हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई अमित में। आज हम हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हरियाणा की आगामी परीक्षा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर, जो भी नए जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है, तो इनमें से कौन सी बोली नहीं बोली जाती? गच्ची बोली नहीं बोली जाती। बांगुर, बांगड़ी और पचड़ी, ये तीनों बोली हरियाणा के लोगों के द्वारा बोली जाती है। हरियाणा 1845 में लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था। 1845 के लाडवा विद्रोह का नेतृत्व। हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य धमाल नृत्य है, महाभारत काल से चलता आ रहा है। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले। कौन कौन से? हिसार, अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, जींद, रोहतक और महेंद्रगढ़। इन 7 जिलों की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई। हरियाणा लोक मान्यताओं के अनुसार गुग्गा पीर खालिस्तान के रक्षक माने जाते हैं, तो गुग्गा पीर सपर्श सांप के रक्षक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा का एक भूगोलिक लक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो चंबल घाटी हरियाणा का भूगोलिक लक्षण है, लेकिन बांगर क्षेत्र, यमुना नदी का मैदान और निचली शिवालिक पहाड़ी, तीनों भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन चंबल घाटी नहीं है। हरियाणा के लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप के संस्थापक कौन थे? तो भारत प्रताप के संस्थापक कौन थे? बाबा मुकुटदास थे। कौन? बाबा मुकुटदास। तोमर वंश का अंतिम शासक था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दे दिया, तो कौन था तोमर वंश का शासक? अंगनपाल ने अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दे दिया था। रचना विमान, लोक संबंध एवं भाषा हरियाणा एक पत्रिका निकाला जिसका नाम था, तो कौन सी पत्रिका निकाली थी? हरियाणा स्वाद। खालिस्तान को हरियाणा फिल्म पगड़ी द ऑनर में उसकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, तो किसे मिला है? बलजिंदर कौर को मिला है। महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ खालिस्तान ऐतिहासिक युद्ध लड़ा, तो महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था। कब? 1576 में। निम्न में से कौन सा उन 5 ग्रामों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहता था? तो कौन सा था? सोनीपत। सोनीपत उसको समय क्या नाम था? सोनप्रस्थ। खालिस्तान को उर्दू शायर की पहली समीक्षा रचना माना जाता है, तो किसे माना जाता? यादगारे गालिब को। हरियाणा के किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? तो कौन से जिले की लगती है? यमुनानगर की, मतलब 3 जिलों से लगती है, राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। कौन उत्तर प्रदेश से हरियाणा से अलग करते हुए पूर्वी सीमा बनाता है? तो कौन बनाता है? यमुना नदी। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को किसकी अध्यक्षता में आयोग की स्थापना की गई? तो जेसी शाह के अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई। हरियाणा की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बांगरू बोली बोली जाती है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक विश्व विरासत खालिस्तान एक वर्ष में बनी, तो कब बनी थी? 1898 में। एकमात्र नैरोगेज लाइन है। निम्न में से ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त सिंधु प्रदेश की कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी नहीं है इनमें से? मारकंडा नदी नहीं है। हरियाणा फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं शताब्दी में अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर रखा गया, तो किसने रखा था? फिरोज शाह तुगलक ने। और फतेहाबाद की स्थापना कब की गई थी? 1351 में। और हिसार जिले की 1354 में। हिसार फिरोजा के नाम पर की गई। एक पारंपरिक पंजाबी मौलिक कथावचन जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीपों में प्रवासियों के साथ आई, तो कौन सी आई थी? तो ये किस्सा आई थी। विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बजरंग पुनिया थे। बजरंग पुनिया 56 kg में कुश्ती खेलते हैं। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो कौन सा नहीं दिया जाता? महर्षि कालिदास नहीं दिया जाता। महर्षि वाल्मीकि समान, महर्षि वेद व्यास और महर्षि बाणभट्ट समान हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली और सबसे युवा कौन थी? तो कौन थी? संतोष यादव। ये कब चढ़ी थी? 1992-93 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। निम्न में से 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सुल्तानपुर और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा कैलेसर है। तो सुल्तानपुर कहाँ पे? गुरुग्राम में। और कैलेसर यमुनानगर जिले में है।
हरियाणा में पीलिया खालिस्तान के अवसर पर दिया जाता है, तो पीलिया बच्चे के जन्म के अवसर पर दिया जाता है। हालिया अवार्ड खालिस्तान के द्वारा दिया जाता है, तो हालिया अवार्ड हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। हरियाणा में कई स्थानों पर बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन की विजित करने की याद में जब उसने 1526 में इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी को हराया था, तो क्या बनाया था उसने? काबुली बाग। और काबुली बाग कहाँ पर बनाया था? पानीपत में। खालिस्तान को रागनी और सांग हरियाणवी संगीत विधवाओं के लिए सूर्य कवि का सम्मान मिला, तो सूर्य कवि का सम्मान पंडित लक्ष्मीचंद को मिला था। मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया, तो मोहम्मद गजनी थानेसर पर 1014 में आक्रमण किया था और इसमें चक्र स्वामी की मूर्ति को तोड़ दिया गया था। शेख चिली का मकबरा हरियाणा के किस में स्थित है? तो शेख चिली का मकबरा थानेसर में स्थित है। हरियाणा पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया? तो आईटी पार्क पंचकुला की स्थापना 2008 में की गई। हरियाणा में मानसून के दौरान श्रावण माह में चमकीली चांदनी रात की तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तीज त्योहार मनाया जाता है। गुरुग्राम जिले का नाम खालिस्तान के नाम पर पड़ा, तो किसके नाम पर? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम जिले का नाम। आम के बाग होना हरियाणा में किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? तो आम के बाग अम्बाड़ा में। और आम मेला कहाँ लगता है? आम मेला पिंजौर पंचकुला में लगता है। रॉक गार्डन, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी? नेकचंद सैनी ने। कब? 1957 में। वायु पुराण के अनुसार हरियाणा के किस स्थान को हनुमान का जन्मस्थल माना जाता है? तो वायु पुराण के हनुमान का कैथल में माना जाता है। नर निमंत्रण, गुरु गोबिंद सिंह और युद्ध चरित प्रसिद्ध हरियाणवी खालिस्तान कवि की रचनाएं है, तो किसकी है? खुशीराम शर्मा की रचनाएं हैं। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली बारी मिट्टी कहलाती है, तो कौन सी कहलाती है? डाबर या डाकर कहलाती है। हरियाणा में गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति कौन सी है? तो कौन सी कलाकृति है? सांझी कलाकृति है। हरियाणा के किस जिले का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन है? तो सबसे वन कहाँ पे है? सबसे कम फतेहाबाद में, सबसे ज्यादा पंचकुला जिले में वन है। हरियाणा के सार्वजनिक समय तक सेवारत रहने वाले गवर्नर कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। लगभग 8.5 साल तक रहे थे, 8.5 साल तक वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा के गवर्नर रहे थे या राज्यपाल। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो 1989 में 1992 में 2 बार जिला बना, तो कौन सा जिला बना था ये? पानीपत जिला 2 बार बना था। किसने नारनौल में एक महल बनाया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था? तो किसने बनाया था? राय मुकुट दास। तो राय मुकुट दास का मकबरा भी कहाँ पे है? तो ये नारनौल में। नारनौल कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ जिले में। भारत में किसे मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक मुक्केबाजी है? तो मिनी क्यूबा कहा जाता है भिवानी जिले को। भिवानी को हरियाणा का काशी भी कहा जाता है, और हरियाणा का छोटा काशी कैथल जिले को कहा जाता है, और हरियाणा की साइंस सिटी अंबाला जिले को कहा जाता है, और कर्ण नगरी करनाल को कहा जाता है। प्रसिद्ध वास्तुकार लीकार बुर्ज द्वार चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है, तो कौन सी संरचना है? तो ओपन एंड स्मारक संरचना है। खालिस्तान संबंधी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्व हड़प्पाई विभिन्न प्रकार की सजावटी आकृतियों और हस्तकला के साथ बांड बनाए में कुशल थे, तो कहां पे थे? बनावली में। मोरनी हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित प्रजनन केंद्र खालिस्तान प्रजनन के लिए उद्देश्य निर्मित करता है, तो मोरनी में कौन सा प्रजनन केंद्र है? तितर प्रजनन केंद्र है। भारत का इतिहास किसने लिखा था? तो भारत का इतिहास पंडित श्रीराम शर्मा ने लिखा था। किसने? श्रीराम शर्मा ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? मिताथल, भगवानपुरा और बिंडारना, ये तीनों हरियाणा में पाए जाते हैं। हरियाणा राज्य औषधि पादक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब की गई औषधि पादक बोर्ड की स्थापना? 2002 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? पंचकुला जिले में इसका मुख्यालय है। राजा प्रभाक वर्धन के शासनकाल में हर्षण वंश की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? थानेसर थी। कौन सी? थानेसर। 7वीं शताब्दी में। किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली? तो किसे मिली थी? बसी आर्द्रभूमि, बिंडावासा आर्द्रभूमि और केलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा में सबसे प्राचीन पश्चिमी जिला कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सिरसा जिला। और पश्चिमी गांव कौन सा? चौटाला गांव।
हरियाणा के छछरौली को कहा जाता है, तो हरियाणा के छछरौली को चेरापूंजी कहा जाता है। छछरौली कहाँ पे है? यमुनानगर जिले में, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों में किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है? तो बल्लभगढ़ का शेर राजा नारसिंह को कहा जाता है। और नारसिंह स्टेडियम कहाँ पे है? ये फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में है। हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? लाला लाजपत राय ने, अक्टूबर 1920 में। हरियाणा के प्रसिद्ध गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हरकी-दून ग्लेशियर से माना जाता है? तो कौन सी नदी का माना जाता है? सरस्वती नदी का उद्गम हरकी-दून ग्लेशियर से माना जाता है। ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? तो ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो संगमरमर हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। निम्न में से कौन सी कृति हरियाणा कवि खुशीराम शर्मा की नहीं है? तो खुशीराम शर्मा की कौन सी नहीं है? सूर समान, युद्ध चरित, रणमंत्र और गुरु गोविंद सिंह, ये तीनों खुशीराम शर्मा की है, लेकिन सूर सागर नहीं है। हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? विरासत खान ने। किसने? विरासत खान ने रोहतक का नेतृत्व किया था। हरियाणा के किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी हुई है? तो राजस्थान की जुड़ा सीमा इनमें से महेंद्रगढ़ के साथ लगी हुई है। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य की अक्षमता पहचान किसने की थी? किसने किसी दी है? पीटर जैक्सन ने की थी। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन थी जिन्हें राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो किसने किया था? चंद्रावती ने। कौन सा त्योहार हरियाणा में छड़ी नृत्य संबंधित है? तो छड़ी नृत्य कौन सा त्योहार है? गुग्गा नवमी। किस वर्ष चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया? तो चंडीगढ़ को 2007 में। हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन थे? तो कौन थे? विष्णु प्रभाकर थे। निम्न में से किसने जिम्मेदार लीग की सह स्थापना की थी? तो किसने की थी? छोटूराम ने। कब? 1924 में। हरियाणा के महेंद्रगढ़ किले का किसने बनवाया था? महेंद्रगढ़ का किला तात्या टोपे ने बनाया था। कब? 17वीं शताब्दी में। हरियाणा का लोक नाट्य का पिता किसे कहा जाता है? तो लोक नाट्य का पिता अली बख्श को कहा जाता है। हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट है? तो किसके निकट है? नेशनल हाईवे नंबर 1 या 44। अब इसका नया नाम नेशनल हाईवे नंबर 44 है। पंडित श्रीराम शर्मा ने हरियाणा में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था? कौन सा निकाला था? हरियाणा तिलक। कब? 1923 में उर्दू में पंडित श्रीराम शर्मा ने निकाला था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई ने लिखा था। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी पॉइंट कर बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। प्लीज इस क्लास को लाइक, शेयर और जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।